हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ रीत। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य मंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आरआरबी भोपाल परीक्षा 2007 में पूछा गया था। सेकेंड, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को डीएमसीआर परीक्षा 2002 में पूछा गया था। थर्ड, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएस संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएन चार्टर। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव यूएस संविधान का पड़ा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आरआरबी मुंबई एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया था। फोर्थ, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जापान। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आरआरबी जेएए परीक्षा 2004 में पूछा गया था। फिफ्थ को देखते हैं, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को आरआरबी कोलकाता जीजी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 6, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? चीन, अमेरिका, जापान, भारत। विश्व में लिखित संविधान भारत का सबसे विस्तृत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। सेवन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। इस क्वेश्चन को आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा 2001 में पूछा गया था। एट, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 23 जनवरी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। 9, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 15 अगस्त 1947 को, 23 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। 10, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13, 9, 17, 7। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आरआरबी मुंबई एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया था।
11 प्रजातंत्र की जड़ें निम्न में से किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषा में विविधता, भारतीय जीवन में बदलाव। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न में से साम्यवाद के द्वारा नष्ट की जा सकती हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को आरआरबी जम्मू एएसएम परीक्षा 2005 में पूछा गया था। 12 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आरआरबी गुवाहाटी जी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 13 गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। 14 कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 411 सदस्य, 299 सदस्य, 487 सदस्य। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा में 389 सदस्य थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। 15 बेबिल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, उपयुक्त सभी। बेबिल योजना की असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आरआरबी भोपाल मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया था। 16 संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा। भारतीय संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, हिंदू महासभा। इस क्वेश्चन को आरआरबी रांची एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 17 हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आरआरबी इलाहाबाद जेएए परीक्षा 2010 में पूछा गया था। 18 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को आरआरबी कोलकाता टीसी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 19 सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में यह अभिकथन व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मुकदमा में यह भी कथन व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को आरआरबी मुंबई टीएसीए परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 20 जन गण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में लागू किया गया था, स्वीकृत किया गया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को
आरआरबी भोपाल क्लर्क परीक्षा 2003 में पूछा गया था। 21 भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2003 में पूछा गया था। 22 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में, 1956 में, 1971 में, 1973 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। 23 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को आरआरबी रांची परीक्षा 2006 और आरआरबी मुंबई एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 24 प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आरआरबी मुंबई टीएससीए परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 25 निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है संविधान की प्रस्तावना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को आरआरबी भुवनेश्वर केसिंग इस्पे परीक्षा 2004 और आरआरबी इलाहाबाद जेएए परीक्षा 2010 में पूछा गया था। 26 संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या इनमें से कोई नहीं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 27 भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या कनाडा। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आरआरबी अहमदाबाद सीसी परीक्षा 2007 में पूछा गया था। 28 विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? भारतीय परिषद अधिनियम 1961, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1961। 29 संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। वे थे ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। 30 इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आरआरबी जम्मू कश्मीर स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012 और आरआरबी भुवनेश्वर टीए
ECRC परीक्षा 2005 और RRB कोलकाता ASM परीक्षा 2010 में पूछा गया था। 31 भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को RRB रांची असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2003 और RRB चंडीगढ़ TACA SC मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया था। 32 संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। 33 निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, VN राव। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। 34 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। Thanks to watching my videos. Please like and subscribe रोजगार विद रीत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में, जिसमें नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज व्यवस्था से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे।